ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो है हम लोग दो केस देखने वाले हैं, है ना? दो केस, है ना? इसमें दो केस देखने वाले हैं। दो केस में होगा क्या कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, ये पहला केस है। और दूसरा केस हमारा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखकर उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ये दूसरा केस होगा, है ना? तो आज जो है हम लोग पहले केस के बारे में जानने वाले हैं और पहले केस का जो है इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखने वाले हैं और उसका रे डायग्राम के बारे में जो है जानने वाले हैं। व्हेन द इमेज, है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, है ना? पोल और इंफिनिटी के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट है उस केस में हम जो है इमेज फॉर्मेशन उसका कैसा होगा उसको आज देखने का कोशिश करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग ए बी मान लिए हैं, है ना? एंड दिस इज द कन्वेक्स मिरर एम डैश, है ना? ये एक कन्वेक्स मिरर है जो कि एम डैश हम लोग उसको मान लिए हैं, है ना? और इस मिरर का जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। एंड दिस पॉइंट इज द पोल ऑफ दिस मिरर। हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर का जो है रूल हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और यहां पर जो है हम लोग दो लाइट रे को जो है कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट से और उसका रे डायग्राम बनाकर उसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले रे डायग्राम के बाद जो है हम लोग इसके इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में भी जानेंगे इसी रे डायग्राम के मदद से, है ना? तो सबसे पहला हम काम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट का ये हेड है और ऑब्जेक्ट का फिर ये बी वाला जो पॉइंट है वो टेल है ना? तो ऑब्जेक्ट का हेड वाला पार्ट से हम सबसे पहला लाइट रे लेकर जा रहे हैं मिरर के सरफेस की ओर, है ना? और मान लेते हैं कि ये जो लाइट रे यहां से जा रहा है पॉइंट ए से, ये पॉइंट डी पर यहां पर स्ट्राइक कर रहा है ना? ये पॉइंट डी पर स्ट्राइक कर रहा है। इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है इस कन्वेक्स मिरर का, है ना? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल ये लाइट रे जा रहा है। तो हम लोग रूल नंबर 1 जो इसका पढ़े थे कन्वेक्स मिरर का, वो हम लोगों को क्या बताता है कि जो भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो कैसा होगा? वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा अपीयर्स होगा कि वो फोकस से निकल रहा है लाइट रे, है ना? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसा लगेगा कि वो लाइट रे जो है फोकस वाले पॉइंट से होकर निकल रहा है ना? तो देखिए ये लाइट रे जो है ये फोकस से होकर निकलता हुआ यहां से प्रतीत होगा और जो मिरर के बैकवर्ड में जो लाइट रे को हम लोग दिखाए हैं वो डॉटेड लाइन से दिखाए हैं और मिरर से जो लेफ्ट साइड में लाइट रे हम लोग दिखा रहे हैं वो जो है एक सॉलिड लाइन से हम लोग दिखाए हैं, है ना? तो ये पॉइंट एफ से निकलता हुआ यहां से हम लोगों को प्रतीत होगा, ऐसा हम लोगों को लगेगा कि ये लाइट रे जो है ये फोकस वाले पॉइंट से जो है बाहर निकल रहा है। और मान लेते हैं कि आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन अ डायरेक्शन दैट इज ऑन एक्स, है ना? मींस एक्स डायरेक्शन में ये जो है लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। दूसरा लाइट रे हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट ए से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाने का कोशिश कर रहा है ना? मींस ये लाइट रे पॉइंट ए से जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगा जब, तो रूल नंबर 2 में हम लोग जब देखे थे इस बात को कि जब जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगा, है ना, तो वो लाइट रे उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, है ना? उसी पाथ में जो है वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो लाइट रे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो है निकलकर बाहर आ रहा है, ऐसा हम लोगों को लगेगा। इट अपीयर्स टू बी इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट सी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट से जो है प्रतीत होगा कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। और ये जो
ये मिरर सरफेस जहां पर ये स्ट्राइक कर रहा है, मान लेते हैं कि ये स्ट्राइकिंग सरफेस ई है ना, और आफ्टर जो है रिफ्लेक्शन ये ए डायरेक्शन में जो है चला जा रहा है। तो अब देखिए कि ये लाइट रे जो है यहां पर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ये, और यहां से रिफ्लेक्शन से जो है ये इसी पाथ में जो है वापस जा रहा है, जो कि लग रहा है कि ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रहा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है एक रिफ्लेक्टेड रे ई ए है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है डी एक्स, है ना। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखिए डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्जिंग दिख रहा है, मींस एक दूसरे से दूर जाता हुआ दिख रहा है ना। ये लाइट रे क्या दिख रहा है, डाइवर्ज है ना, डाइवर्जिंग लाइट रे दिख रहा है, मींस एक दूसरे से दूर जाता हुआ दिख रहा है, दूर जाता हुआ, है ना। तो ये लाइट रे इधर जाके कहीं पर मिलेगा नहीं, है ना। तो ये लाइट रे को हम पीछे प्रोसीड करेंगे, है ना, और पीछे प्रोसीड करने के बाद देखिए ये पॉइंट पर ये मीट हो रहा है, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं ए डैश, है ना, जो कि ए का इमेज है ना, ए का इमेज है। हम लोग पूरा कंप्लीट इमेज पाने के लिए क्या करते हैं कि इस पॉइंट ए डैश से क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर जाकर गिरेगा, और वो हमारा जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा बी डैश, एंड इट विल बी द कंप्लीट इमेज ए डैश एंड बी डैश, है ना। मींस ये जो है एक कंप्लीट इमेज हो जाएगा हमारा इस ऑब्जेक्ट ए बी का, जिसको हम लोग नाम दिए हैं ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो ये ए डैश और बी डैश जो है हमारा इमेज बनकर तैयार हो गया ए बी ऑब्जेक्ट का, है ना। तो अब देखिए जो इमेज बना है, इससे इस रे डायग्राम के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा साइज का है ना। जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज का है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इमेज बना है वो पोल और फोकस के बीच पर बना है ना, मींस पोल और फोकस के बीच में बना है। तीसरा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये इमेज बना है वो एक्चुअल लाइट रे के इंटरसेक्शन से नहीं बना है ना, ये अपीयर्स टू इंटरसेक्शन वाले से बना है, और एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से जब इमेज नहीं बनता है, मींस अपीयर्स टू इंटरसेक्ट वाले जब फॉर्मूले से या फिर उस दरमियान जब इमेज फॉर्मेशन होता है, तो वो इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट इमेज बनता है ना। मींस देख लीजिए आप, ये जो ऑब्जेक्ट का हेड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इमेज का भी जो हेड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो इरेक्ट है। तो जब हम लोग कन्वेक्स मिरर के पोल और इन्फिनिटी के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो जो हमको इमेज मिलेगा उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं। नेचर ऑफ इमेज, है ना, वो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। तो सबसे पहला जो है वो बनेगा कहां पर, बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस जो है वो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा चीज हम लोग क्या नोटिस किए इससे, इस रे डायग्राम से दूसरा चीज हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, एक्चुअल लाइट रे के इंटरसेक्शन से नहीं बन रहा है, और जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट इमेज बन रहा है, मींस सीधा इमेज हम लोगों को मिल रहा है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरह का हमको जो है इमेज भी मिल रहा है। तीसरा चीज हम लोग क्या नोट डाउन किए, यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, और इसको हम लोग डिमिनिश्ड इमेज भी बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड इमेज भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। मींस ये जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से जो है वो क्या है, छोटा है। तो हम लोग देखें कि when the object is between pole and infinity in front of a convex mirror, in front of a convex mirror, तो जो हमारा इमेज बन रहा है वो
पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है ना। वो इमेज जो है वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है ना। और जो इमेज बन रहा है वो स्मॉलर देन जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है, दैट इज डिमिनिश्ड इमेज हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग जो है इसको घर पे भी करके देख सकते हैं, है ना। क्या कीजिए कि जो स्टील वाला चम्मच हम लोग घर में यूज करते हैं उसको लीजिए, है ना, और उसका बाहर वाला जो हिस्सा है जो कि बाहर की ओर बेंट रहता है ना, इस टाइप का बाहर की ओर बेंट रहता है और इधर जो है गड्ढा वाला सरफेस रहेगा, तो उस चम्मच के सामने अपने फेस को ले जाइए आप, है ना, तो आपको जो इमेज मिलेगा वो आपका चेहरा का जो इमेज बनेगा उस पे वो छोटा बनेगा, है ना, वो छोटा बनेगा। और जो है इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट इमेज बनेगा, मींस आपका चेहरा वहां पर सीधा दिखेगा, है ना। और जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगा और वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। उस मिरर का जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो भी पोल होगा, जो भी फोकस होगा, उन दोनों के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जो है वो इमेज फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग घर पे भी ये वाला इमेज फॉर्मेशन को करके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग केस 2 को देखेंगे। कन्वेक्स मिरर के केस 2 में किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होगा और उसमें जो है रे डायग्राम किस तरह से बनेगा, उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कैसा होगा, तो उसको जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं और उसको जो है अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।